अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है। ऐसे ही हर है। इंसान पुष्पा टू है क्या पुष्पा 2, यानी कि बम रिकॉर्ड बिजनेस बम मूवी। उसने रिकॉर्ड भी देखे, आप चंद साल पीछे चले जाइए हाँ। तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया, और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। वहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को। जी, आतिफ जी। असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। ठीक है। इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे जी। एक वैसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई नहीं, है? वो मेरी बात नहीं, सुनो। नहीं, एक नहीं मैं नहीं, मिसाल मेरी दे बात रहा हूँ। सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना बहनोई है। वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे साथ नहीं, दोस्ती मुझे तो नहीं। जवाब वो देना। हेल्प करता है ना वो। कौन, वो चाइना? हेल्प चाइना करता और है। उसने भी लिस्ट करता जारी है की है भाई, जिसमें मेरी नहीं, बात नहीं, सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं। जी। ये ऐसे अंदर से जाके 5000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। ठीक है। इंडिया ने, वो चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है। बिल्कुल एग्री निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी, हाँ। अजय, हाँ। यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी। ठीक है। अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। अच्छा। आपको नहीं क्लिप सर, निकाले नहीं, अभी? वैसा मैं अजय ने नहीं कहा है, लेकिन उनकी बात अजय भी ने complete- कहा है ये, हाँ, अजय देवगन ने कहा है ये, हाँ। नुसरत साहब के खिलाफ ही उसने बात की है। ठीक है। राहत के खिलाफ बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, उनका व्लॉगर कह रहा है हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे। ठीक है आप भाई, मुझे क्यों? 1947 के बाद अब से लेके अब तक देखिए, इसका होता है लीडरशिप, कि आपके लीडर कितने स्ट्रोंग है, आपकी जो है बड़े लोग कितने स्ट्रोंग है, किस तरह आपके मुल्क को लेके चलते हैं, किस तरह तरक्की कराते हैं। देखें 1947 के बाद से लेके अब तक पूरी हिस्ट्री में हिंदुस्तान ने इतना असला दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट नहीं किया जितना ये पिछले एक साल में असला एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया के बीच में। ठीक है। ये तो एक अलग खबर हो गई। इससे देखें, इससे बड़ा फायदा होता है, इससे मुल्क की इकोनॉमी में फायदा होता है, अपने मुल्क में फायदा होता है। और आपकी प्रोडक्ट, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के लोग आपसे खरीदते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, पैसा आता है आपके मुल्क में, आपकी फौज भी मजबूत होती है उस चीज को लेके। इमेज ये होता है कि भाई इस टाइम इंडिया इकोनॉमी में डिफेंस में स्ट्रांग है। जैसे टैंक हो गया, तो अब किसी मुल्क में वो टैंक यूज हो रहा होगा तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा, मेड इन इंडिया। अगर पाकिस्तान से गया होगा तो मेड इन पाकिस्तान, चाइना से गया होगा मेड इन चाइना। तो हिंदुस्तान की वर्थ क्या बनते हुए नजर आ रही है, ये चीज देखें कि उसने अपनी हिस्ट्री का खुद ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना असला एक्सपोर्ट किया है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। देखें इस टाइम हिंदुस्तान जिस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है वो आपको आइडिया भी नहीं है चोई साहब। इस टाइम हिंदुस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर वर्क कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। देखें उस चीज को लेके मैं आपको बताता हूँ। हाइपरसोनिक इस टाइम दुनिया के 3 जो सुपर पावर है ना, जो दुनिया की महंगी तरीन अमीर तरीन कंट्रीज हैं, ये सिर्फ उनके पास है, वो बना रहे हैं हाइपरसोनिक, जिसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। लेकिन हिंदुस्तान इनके टक्कर पे आके बैठ गया है। 3 हाइपरसोनिक के ऊपर वर्क कर रहा है, 3 भाईजान। अभी देखें चाइना, अमेरिका या रशिया, ये भी इनके पास क्वांटिटी नहीं है इन चीजों की, लेकिन हिंदुस्तान क्वांटिटी की तरफ आ रहा है। हाइपरसोनिक है क्या, किस चीज को हाइपरसोनिक कहते हैं? बड़ा फास्ट होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ईरान ने इसराइल के ऊपर पता नहीं 4000 या कितने मिसाइल अटैक किए। वो आपने देखा कि उन्होंने रास्ते में उन्हें फ्यूज कर दिया, उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया, रास्ते के बीच में उन्हें रोक लिया। लेकिन हाइपरसोनिक वो होता है कि भाईजान जो किसी भी रिडार के बीच में हाइपरसोनिक नहीं आता, उसने अपनी जगह पे प्रॉपर अटैक करके ही बाज आना है। अब हाइपरसोनिक बनाने से हिंदुस्तान को क्या फायदा या दूसरी कंट्रीज को क्या नुकसान है? किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान उन्हें जिनके पास नहीं है हाइपरसोनिक। जिस तरह पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक नहीं है, बांग्लादेश के पास हाइपरसोनिक नहीं है, और अगर आप चाइना की बात करते हैं कि चाइना के पास हाइपरसोनिक है, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं। भाईजान टेंशन क्यों ना हो, टेंशन है उन्हें। हिंदुस्तान टक्कर पे आ गया। अगर जो चाइना टेक्नोलॉजी के ऊपर ही तगड़ता था ना कि मेरे पास दबाव डालता था या इस तरीके से, जी हाँ, अपना दबाव रखता था कि मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, मेरे पास हाइपरसोनिक है, मेरे पास पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हैं, तो हिंदुस्तान उनके टक्कर पे आ गया है। कौन सी चीज में हिंदुस्तान ने मिसाइल नहीं बनाया? समुद्री बेड़े उसने बनाए, समुद्र में है उसने मिसाइलों के सिलसिले उसने शुरू किए, ये हाइपरसोनिक उसने बना दिया। पता नहीं क्या क्या कुछ वो बनाने के चक्कर में आइंदा आने वाले जो सुपर पावरों की टक्कर होगी ना, उसमें हिंदुस्तान की भी एक पोजीशन होगी, एक नाम होगा। नहीं, इधर ये चीज भी मैं कहना चाहूंगा, ये देखें बहुत से लोग आपको खड़े होकर सुन भी रहे हैं, आपकी बात को शायद समझ भी रहे हैं, लेकिन ये तो आप हमने डिफेंस की, वेपन्स की, इस तरीके से बात की। मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स की आप बात कर लें। स्पोर्ट्स में भी है क्या पाकिस्तान और हम बात करें उस तरीके से आगे जा रहे हैं जिस तरीके से इंडिया
जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर स्पोर्ट्स में कोई कंट्री आगे जा रहा हो, चाहे वो चेस का हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, इसका मतलब है ओवरऑल भी वो कंट्री डेवलप। साहब अभी रिसेंटली मैं एक नई खबर देख रहा था, उसके ऊपर बताता हूँ। हिंदुस्तान शतरंज गेम का तो आपको पता होगा, बिल्कुल। शतरंज के बीच में इस टाइम अमेरिका जो है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो शतरंज में अमेरिका जीतता है। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने मेडल सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। कई मेडल वो शतरंज में जीत चुका हुआ है, कप जीत चुका हुआ है, उसकी ट्रॉफी हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार जो हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बनाया ना, वो एक डिफरेंट किस्म का रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए शतरंज के बीच में हिंदुस्तान नंबर 1 आया, उसने शतरंज में जीत गया, ये आम बात होगी। हिंदुस्तान कई बार जीत चुका हुआ है, 6 बार हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार शतरंज में जो जीता है ना, उनके 18 साल के बच्चे ने, चाइना के बाबे, उधर के जापान के बाबे, अमेरिका के बाबे, जिनके दिमाग थे, वो 18 साल के बच्चे ने उन सबको हिला के रख दिया और हरा के रख दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शतरंज गेम सब आपने शायद कभी खेली हो, शतरंज माइंड गेम है, वो दिमाग से खेली जाती है गेम। जिस तरह राजनीति होती है, सियासत होती है, इस तरह शतरंज में भी एक प्रॉपर सियासत होती है। अब हिंदुस्तान का 18 साल का बच्चा इतनी बड़ी सियासत और इतनी बड़ी शतरंज जीत सकता है, तो उनके जवान और बाबे किस लेवल के होंगे, इस चीज पे भी आइडिया करें। टेक्नोलॉजी बनाने में क्या वो आगे नहीं है, IT में क्या वो आगे नहीं है, AI में वो आगे नहीं है, वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आज उनके बच्चे ने शतरंज जीत के भी बता दिया कि उनके दिमाग क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें और पाकिस्तान के हवाले से बात करें, हम तो पाकिस्तान, ये तकलीफ पाकिस्तान की होती है। चैंपियन ट्रॉफी भी लेके आते हैं। अभी मैंने कल की एक खबर पढ़ रहा था। अच्छा। अच्छी खबर की तरफ भी आए ना। अच्छा। कोई अपने मुल्क की भी खबर बताएं दुनिया को कि हमारा मुल्क भी कोई अच्छे काम करता है। अभी बता दें। मैं बताता हूँ आपको। अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान से एक प्लेन जा रहा था सऊदी अरेबिया की तरफ। अच्छा। उसमें एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई, आपने सुना होगा, खबर देखी होगी, बड़ी आम खबर हुई है ये। अच्छा। ये कल की खबर है। तो एक हिंदुस्तानी पैसेंजर की खबर हो, वो तबीयत खराब हुई और वो प्लेन पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे रोका गया। आपको इस चीज का भी आइडिया है कि पाकिस्तान का प्लेन हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे नहीं रुक सकता और हिंदुस्तान का प्लेन पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकता। भाईजान आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक गुड किस्म की जो बात की, एक अच्छा सिलसिला बताया पूरी दुनिया को। देखें वो पैसेंजर जो पाकिस्तान में वो प्लेन उतरा, उस पैसेंजर का इलाज भी पाकिस्तान में हुआ, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान में हुए। तो ये एक अच्छा मैसेज है। देखें हमें जो ये खबरें ऐसी सुनने को क्यों नहीं मिलती हैं, जिस तरह हिंदुस्तान ने हमारे उधर कई उन हिंदुस्तान के नेवी ऑफिसर्स ने हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई या बांग्लादेश के लोगों की जान बचाई। इस तरह जिस तरह पाकिस्तान के आपको सुनने को खबर मिलती होगी, मछेरे वो आते हैं, हिंदुस्तानी मछेरे पाकिस्तानी साइड पे गलती से आ जाते हैं, तो पाकिस्तानियों ने उनकी जान बचाई, इस तरह हिंदुस्तानियों ने हमारे मछेरों की जान बचाई। तो ऐसी खबरें आनी चाहिए, दुनिया में खबरें आएंगी, पाकिस्तान में आएंगी। इससे क्या होगा, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, अच्छी खबर जाएगी। अब आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करें। ठीक है, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी पे आपने एक प्रेडिक्शन की थी जो कि सच साबित होगी। मैं ये समझता हूँ बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे कि भाई इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा। ये तो सबको पता था और वही हुआ, इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आ रहा, कंफर्म है। लेकिन ये जो इस टाइम जिस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज का कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, इंडिया भी नहीं आएगा, आपको लगता है कि 3 साल वाकई में जैसे 2026 में आई थिंक वहां पे अपना वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आपको लगता है पाकिस्तान नहीं जाएगा? और अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान का फायदा या इंडिया का नुकसान कुछ ऐसा है? देखिए 100% पाकिस्तान का नुकसान है, हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर मैं पहले भी आपको प्रेडिक्शन भी कर चुका हुआ था कि ऐसा ही होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जाएगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये सारे मैच होंगे और ये होंगे, सारा सिलसिला होगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर देखिए, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ऐसी बात कर नहीं सकता, लेकिन जो हकीकत है वो बताऊंगा। पाकिस्तान के ऊपर अभी भी आप इस चीज को लेके भरोसा नहीं कर सकते, या पाकिस्तानी अवाम ये भरोसा नहीं कर सकती कि पाकिस्तानी इतने गैरतमंद है कि इनके एग्रीमेंट हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलेगा। देखें अगर PCB का आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, किसके पास ये कौन गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जाएगा? हो सकता है पाकिस्तान को डॉलर ज्यादा मिले, कोई डील हो जाए। अभी सुनने को रिसेंटली आपको डील मिल रही थी ICC की तरफ से कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान आए और आपको जो है ना वुमेन का वर्ल्ड कप जो है ना वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। मुझे ये बताएं वुमेन वर्ल्ड कप की कोई वैल्यू है? इसे लॉलीपॉप कहते हैं, लॉलीपॉप दिया जा रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान इतना आपको नहीं लगता कि चले अगर वुमेन वर्ल्ड कप भी हो जाए पाकिस्तान में होगा कुछ ना कुछ, चलो दुनिया को ये तो मैसेज जाएगा कि यहाँ पे चले
ठीक है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग इस लेवल की नहीं होती जो पाकिस्तान इंडिया के मेंस मैच की होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। वुमेन की वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, वो एड नहीं होते, वो पैसा नहीं आता, वो रिस्पांस नहीं मिलता उस लेवल का। ठीक है। ठीक है, वुमेन क्रिकेट देखी जाती है लेकिन उस लेवल पे नहीं देखी जाती जिस तरह विराट कोहली खेल रहे हो, जैसे बाबर आजम खेल रहे क्या हो, बात इस है। तरह दुनिया की बड़ी टीमों के प्लेयर खेल रहे हो, इस है। तरह के सिलसिले नहीं होते। अच्छा। तो देखें, हाइब्रिड जो है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं अपने दिल से ये बात करना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और 100% देखना चाहते हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हम हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं। और भाई इतनी नफरतें क्या होगी, ये एक ही जमीन थी, एक ही लोग थे, ये बीच में एक लाइन खिंच गई, सियासतदानों ने हमारे दिलों में ऐसी नफरतें डाल दी कि स्पोर्ट्स के ऊपर भी नफरतें होंगी यार। लेकिन आपने बोला ना एक ही जमीन थी, एक ही लोग थे। अब तो ना जमीन एक रही है क्योंकि बॉर्डर आ गया, और ना ही लोग एक रहे हैं क्योंकि सोच में फर्क आ गया। उनकी एजुकेशन हमारी एजुकेशन में, उनके सोचने के हम उन्हें क्या सोचते हैं, वो हमें क्या सोचते हैं, हम उनके साथ कैसे तो वो हमें क्या सोचते हैं वो तो मुझे बड़ा आइडिया हो चुका हुआ है। आप दुबई में थे और दुबई में आपने एक बच्चे से पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हो, उसने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, गुड कंट्री है। और यही आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछोगे, वो कहेगा हिंदुस्तान जो है उससे हमने जंग लड़नी है, वो हमारे दुश्मन है। ये खड़ा है बच्चा, पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, हिंदुस्तान के बारे में क्या कहोगे? हिंदुस्तान बहुत बुरा है। ये बहुत बुरा है। अब देखे ना, आपको क्या बुरा किया आपके साथ, आपके साथ क्या बुरा किया? बुरे हैं। हाँ? बुरे हैं वो। कैसे, मतलब किस वजह से बुरे हैं, मुझे बताएं ताकि दुनिया को पता चले। हाँ भाई इतने बुरे हैं, बताएं जरा कैसे बुरे हैं, कैसे वो लोग बुरे हैं? बुरे नहीं यार, बस इतना पता बुरे हैं। देखिए, एक्चुअली बच्चों के ज़हन में जो बिठा दिया गया होता है स्कूल में या माँ बाप ने या मदरसे में या कहीं भी कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारा दुश्मन है। देखिए, जब तक वो दुश्मन था वो दुश्मन था, कब तक दुश्मनी करोगे यार? क्या हम हिंदुस्तान को दुश्मन समझते हैं? वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमें दुश्मन नहीं समझते, इवन के हमें लायक भी नहीं समझते कि हमारी उनकी दुश्मनी हो। देखिए, दुश्मनी से निकल के हमें अब करना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने मुल्क में अच्छे सिलसिले 5 साल हमारी गवर्नमेंट पूरे करे, इस तरह के मामला करने चाहिए कि दुश्मनी को लेके बैठे रहे। खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं? अगर बात करना चाहें आप में से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक है? सुनाएं सर। मैं भी ठीक ठाक। ये जो भाई बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, इंडिया से रिलेशन की बात करते हैं, मुझे बताएं, अभी ये हम खबर कर रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, डिफेंस एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है और वहाँ पे क्या चल रहा है, फर्क क्या आपको नजर आता है? किस चीज का फर्क? मतलब इकोनॉमी की बात कर लें, आप हमारी सोच की बात कर लें, या ओवरऑल हमारे इमेज की बात, मुल्क की हालात की बात कर लें। मुल्क की हालात मैं आपको बताता हूँ। आपने अब ये देखा है कि हमारे जितने भी ये यहाँ पे लोग फिर रहे हैं वो बात करते इंडिया की है। अच्छा। ठीक है, अगर इंडिया हमारे साथ अच्छा होता अच्छा, तो यहाँ पे उनके चैनल क्यों ब्लॉक हैं? चैनल उनके ब्लॉग हैं? जी ब्लॉक हैं उनके, तो वो केबल हमने पे नहीं आते। नहीं, वो तो हमने किए ना। हमने क्यों किए? आपने, मैंने किए हैं। अच्छा, किसने किए? गवर्नमेंट ने किए हैं। गवर्नमेंट ने किए। गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है ना उनसे? ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप देखें, अब इंडिया के जितने भी चैनल, आप जिस तरह आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वहां पे ये बातें होती हैं, जिस तरह आप ले रहे हैं वो बोलते ही हमारे खिलाफ गलत है। अच्छा। वहाँ की आवाम भी बोलती है। नहीं, ठीक है, मैं एक चीज के ऊपर देखें, चैनल की आपने बात की, मैं भी बोलते हूँ, बहुत से लोग बोलते हूँ, लेकिन मैं एक पब्लिक टू पब्लिक अगर बात करूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं दुबई में गया, वहाँ पे जितने भी इंडियन से मिला उन्होंने मोहब्बत दी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि नहीं यार मुझे एक इंडियन मिला था उसने नफरत की, तो मैं फिर ये ऐसे ही चला देंगे हम कि हाँ भाई वो नफरत करते हैं? नहीं, इंडियन देखे, मेरी बात सुने, अब वहाँ से यहाँ से हम उधर नहीं जा सकते। वो यहाँ पे जो प्रदेश होता है ना, वहाँ पे तो हिंदू भाई मुसलमान हो भाई 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 होगा एक लेकिन जैसे ये रिलेशन हमने ही तो बेहतर करना है ना। जब हम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते या वो नहीं आ सकते, इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर नहीं है। तो जब हम नफरत की बात खत्म करके मोहब्बत की करेंगे, आपको नहीं लगता तभी रिलेशन बेहतर होंगे? यार हम बात किस पे करें? आप इंडिया से हैं। नहीं, हम इंडिया से नहीं, हम तो पाकिस्तान से हैं। तो फिर हम किससे मोहब्बत जाहिर करें? हमें बता दें, यहाँ से मोहब्बत जाहिर करें। आपको नहीं लगता कि मोहब्बत जाहिर करनी चाहिए? तो आपकी ओपिनियन है। नहीं, साहब मैं इधर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। हाँ। भाई ने अच्छी बात की है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के चैनल नहीं चलते हैं, ठीक है, लेकिन वो चैनल बंद करने वाली हमारी गवर्नमेंट है, हमारे केबल सिस्टम है, हमारे जो भी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, ऐसा फ़ैसला लिया है जिसके कारण इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लगभग 4,500 करोड़ का लॉस हुआ है।
और ये दोस्तों लॉस हुआ है मूवी को लेकर। पुष्पा 2 आपको तो पता होगा कि मूवी आई है जिसने इंडिया में लगभग 2 वीक के अंदर 1200 करोड़ की कमाई कर ली। और यह दोस्तों पाकिस्तान में भी लॉन्च हुई थी। मुझे नहीं पता कब लॉन्च हुई थी, शायद यह मूवी बनाने वाले को भी नहीं पता होगा कि क्या और कब लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, जिसे पाकिस्तानी सरकार ने बैन कर दिया। और जिससे दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पावरफुल है, अमीर कंट्री है। और हज़ारों 2000 करोड़ की तो वैसे ही कमाई हो जाती है पुष्पा 2 की, जिसे पाकिस्तान ने बैन कर दिया। और बेचारे भारत वाले, इनका इतना बड़ा लॉस हो गया, इस पर ही पाकिस्तानियों ने रिएक्शन आए हैं। भाई पुष्पा 2 की कमाई को लेकर कितनी कमाई की है पाकिस्तान के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपने पाकिस्तानियों का रिएक्शन जाना कि वो क्या रखते हैं राय अपने इस वीडियो पर। अगर आपको भी कोई ओपिनियन होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।